हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे एक और कंपनी के बारे में जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है और उसने बहुत ही दमदार रिजल्ट दिया है। तो कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड। और अगर मैं पहले नंबर्स की ओर बात करूँ तो इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 77% से ग्रो किया है। डबल होते होते रह गया, मतलब मान लीजिए बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखूँ कि पैट में कितना ग्रोथ देखने के लिए मिला, तो वो आपको ऑलमोस्ट 118% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। यानी प्रॉफिट भी है उनका डबल से ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में उनका 37 करोड़ था दिसंबर क्वार्टर में, और इस बार आया है 81 करोड़। तो भयंकर ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और आगे जो कंपनी गाइड कर रही है वो भी बहुत अच्छा गाइडेंस दे रही है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कंपनी ये बता रही है कि हम लोग आगे जाके क्या इस साल का जो एंडिंग है FY 26 का एंडिंग है, वहाँ तक हम कैश फ्लो न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इस कंपनी के ऊपर बहुत लोग क्या ये बोलते थे कि इनका कैश फ्लो नेगेटिव है। मतलब इनका एक्चुअली में क्या है, इनका जो बिजनेस है, तो किसी आदमी को अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो जो प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट को फिर से उनको कहाँ करना पड़ता है, सामान खरीदने में या बाकी चीज़ों में लगाना पड़ता है। क्योंकि मैं बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ तो इनके पास नेट हाथ में कुछ पैसा बचता नहीं था। जो प्रॉफिट आया फिर से बिजनेस में लगाया, फिर से प्रॉफिट आया फिर बिजनेस में लगाया, ऐसा चल रहा था। तो ये मतलब नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस चीज़ को खराब मानते हैं। मतलब उनको ये चाहिए कि वो कंपनी कुछ पैसा बचाए तभी इन्वेस्टर्स को वो डिविडेंड दे या कुछ भी कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम था। बट कंपनी बोल रही है कि हम लोग FY 26 के एंड तक कैश फ्लो न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी जितना हम लोग पैसा बिजनेस में लगा रहे उतना हम खर्च कर देंगे, हम नेगेटिव में नहीं रहने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी कैश फ्लो धीरे धीरे करके जनरेट कर लग जाएगी, मतलब कुछ हाथ में पैसा बचने लगेगा। और FY 27 से कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी बिजनेस से जो पैसा बचेगा वो कंपनी अपने रिजर्व्स में, अपने जेब में रख सकती है फ्यूचर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ तो कंपनी बहुत अच्छा गाइडेंस की। दूसरा ये बोले कि हम लोग का जो वर्किंग कैपिटल डेज है, मतलब मान लीजिए अगर मुझे सामान लेने के बाद उसको बेचने में मान लीजिए अगर मेरे को 100 दिन लगता है, तो अब मेरे को पूरा प्रोसेस मिला के सिर्फ 90 डेज लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा कैपिटल बहुत जल्दी फास्ट मूव कर रहा है और मेरा पैसा बहुत जल्दी मेरे पास निकल के आ रहा है। तो पहले कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज था लगभग 66 के पास था, लेकिन अब वो घट के 63 पे आ चुका है। और कंपनी ये गाइड कर रही है कि आगे आने वाला टाइम में हमारा टारगेट ये है कि जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 60 तक आ जाए। यानी यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है, हम और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी कंपनी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ दिया। नेक्स्ट कंपनी ने बोला कि हम लोग का आगे जाके वर्किंग जो कैपिटल है, मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाना पड़ता है वो कम होने वाला है, क्योंकि हम एडवांस्ड गोल्ड मॉडल पे ज़्यादा काम करेंगे। अब एडवांस गोल्ड मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक तनिष्क कंपनी हूँ, स्काई गोल्ड को मैंने ऑर्डर दिया कि ये लो मेरे को 1000 किलो सोना का ज्वेलरी बना के दो। तो पहले क्या होता था, मैं उसको ऑर्डर दे दिया तो स्काई गोल्ड ने खुद से ज्वेलरी खरीदा, तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ा। फिर उसको 2 महीना 3 महीना जितना भी लगा काम करने के टाइम में पैसा फंसा रहा। फिर मैंने जब तनिष्क को सामान बेचा तब तनिष्क ने मुझे पेमेंट किया। बट यहाँ पे अभी क्या होने वाला है कि तनिष्क खुद आपको गोल्ड देगा, ये लो 1000 kg का गोल्ड, तुम मुझे इसका ज्वेलरी बना के दो और जो मेकिंग चार्जेस है वो बस तुम ले लो। तो यहाँ पे क्या है, स्काई गोल्ड को सोना खरीदने का कुछ चिंता नहीं करना है, उसे सोना लेना है और मैन्युफैक्चरिंग का चार्ज देना है, मतलब ज्वेलरी डिज़ाइन करने में या ज्वेलरी बनाने में जो लग रहा है वो उनको दे देना है। तो यहाँ से कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम होगा और मार्जिन भी अच्छा खासा इंप्रूव कर सकता है। दूसरा कंपनी ने एक गाइडेंस दिया है कि 2030 तक हम लोग जो अपना रेवेन्यू है उसको लगभग 20,000 करोड़ तक कर लेंगे, 19 से 20,000 करोड़। तो अभी कंपनी कितना करती है, लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है। अगले 5 सालों में कंपनी कितना कर देगी, 20,000 करोड़। यानी यहाँ से उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ सकता है। और कंपनी ये भी गाइड कर रही है कि आगे जाके हम लोग का जो पैट का जो मार्जिन है, मतलब जो टोटल सेल किया उसमें से जो फाइनल जो प्रॉफिट निकलता है वो लगभग 4.5-4.2% निकलता है। तो जब मैं निकाल के देखा 2030 का, तो मुझे दिखाई दिया कि उनका जो पैट है वो 780 करोड़ का हो सकता है। और रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बोल रही है कि हम 35% से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस रेवेन्यू को CAGR में निकाला तो मुझे थोड़ा कम मिला। बट चलिए 30 से 35% रेवेन्यू ग्रो करेगा और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2030 तक हो जाएगा 780 करोड़। तो मैं 5 साल बाद का निकाल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको 1 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बट फिर भी वैल्यूएशन के लिए हम करके देखते हैं। तो 5 साल बाद कंपनी प्रॉफिट करेगी 780 करोड़ और आज की रेट में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5100 करोड़ है। तो उस टाइम का 5 साल पहले का अगर मैं इसका ये देखता हूँ प्राइस टू अर्निंग कितना होता है 5 साल बाद का, तो ये हम लोग को लगभग 6 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है। यानी हमको सिंगल डिजिट के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है। अगर कंपनी जो बोलती है वैसा कर लेती है तो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2030 का प्रॉफिट देखूँ तो अभी उसका प्रॉफिट है लगभग कुछ 130 करोड़ का प्रॉफिट है।
और आगे जाए कितना हो जाएगा 780 करोड़। तो यहाँ भी आपको मोटा मोटी मतलब 5-6 गुना का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अगेन अच्छी चीज़ है। तो नेट नेट अगर मैं देखूँ तो मुझे कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत पहले से इन्वेस्टेड भी हूँ मैं, और इस मार्केट फॉल की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 22 का प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है और कंपनी ग्रो कितने से कर रही है, 30% से रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट में आपको ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे कंपनीज में हमें क्या करना चाहिए, आराम से इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या बोलते हैं, तभी हमारा पैसा जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। तो नेट नेट स्काई गोल्ड का जब मैंने कॉल सुना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनका मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। और एक चीज़ और अच्छा बोला है कि हम लोग आने वाले साल में जो मैनेजमेंट है वो सैलरी नहीं लेगी, वो डिविडेंड लेगी, मतलब कंपनी डिविडेंड इशू करेगी और उस डिविडेंड से जो उनको पैसा मिलने वाला है वही उनके सैलरी के फॉर्म में रहेगा। बट एग्जैक्टली अच्छे से गाइड नहीं किया है, तो ये अगर अच्छे से क्लैरिटी मैनेजमेंट दे दे अगले आने वाले कॉल में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, जो प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में से जो पैसा बचेगा उसमें से हम डिविडेंड लेंगे। तो मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छा करती है तो डिविडेंड बढ़ जाएगा, और कंपनी खराब करती है तो डिविडेंड घट जाएगा। तो नेट नेट मुझे स्काई गोल्ड का जो डील है, मतलब जो कंपनी मुझे फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस जगह पे भी हम लोग बाय कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है और कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस कितना है, 30 से 35% का है। कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग का अभी आगे जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर भी खोल लिया है, तो एक्सपेंशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग पहले इंडिया में अच्छा खासा पकड़ बनाना चाहते हैं, उसके बाद हम बाहर की तरफ भी ग्रोथ करेंगे। अभी जो यूके में जो डील हुआ है यूएस इंडिया यूके का, उसमें भी कंपनी बोली कि हमारे पास बहुत चांसेस है। बट वहाँ पे दिक्कत क्या है कि यूके में जो लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं, जो डिज़ाइन पसंद करते हैं, उनका यहाँ पे फिलहाल एक्सपर्टीज़ नहीं है। क्योंकि ये लोग जहाँ पे करते हैं यूएई हो गया, फिर आपका जापान ओपन हो गया, तो वहाँ पे एशिया स्पेसिफिक जो डिज़ाइंस रहते हैं ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वहाँ का इनको आइडिया है। बट यूके का इनको आइडिया नहीं है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम 1-2 साल में ट्राई कर सकते हैं, बट अभी वहाँ कुछ प्लान नहीं है। तो देखिए हमको ऐसी कंपनी में रहना है जो आगे ग्रोथ का बात कर रहा हूँ कि हम आगे ग्रो कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वैसे कंपनी में रहना है। तो मैं तो इस कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। तो हो सकता है कि मेरा जो व्यूज़ है थोड़ा बायस्ड हो, बट कंपनी नंबर्स अच्छे पेश कर रही है और मुझे लगता है कि आगे ही पेश करती रहेगी। और यहाँ हमको 2030 तक का टारगेट मिल चुका है मोटा मोटी। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपका 5 गुना होता है तो स्टॉक का प्राइस भी नॉर्मली 5 गुना होता ही है। बट ऐसा हो जाएगा बोल के कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता। ये सिर्फ कंपनी की बोले हुए बातों के ऊपर मैंने अपना मतलब व्यूज़ निकाला है। अब कंपनी उसको फॉलो कर पाती है कि नहीं, अगर फॉलो करती है तो ऐसा होगा। अगर कंपनी बीच में खराबी करती है तो ये जो चांसेस जो दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट इतना हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कंपनीज को ट्रैक करते रहना चाहिए। अभी जब तक आप कंपनी को ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा हो रहा है। अगर आपको कहीं भी खराबी दिख रहा है तो वहाँ से निकल के भाग जाइए, और आपको दिख रहा है कि कंपनी जैसा बोल रही है वैसा करते जा रही है तो आपको वहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ये सोचने के पहले आपको खुद का डिसीजन खुद ही बनाना होगा। क्योंकि मान लीजिए मैं आज काफ़ी बुलिश हूँ, मैंने पैसा लगा दिया इसमें और आपने मुझको सुन के पैसा लगा दिया। अब कल के दिन में अगर मान लीजिए किसी भी कारण से मैं वीडियो का नहीं बना पाऊँ, क्योंकि देखिए अभी स्काई गोल्ड का रिजल्ट आया हुआ शायद 2-3 दिन हो गया, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज बना रहा हूँ। अभी इसके बाद में और 2 वीडियोस बना के अपलोड करने वाला हूँ। तो कभी अगर देर हो गया और आपको सपोज मान लीजिए मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आप तो भटकते रह जाएंगे ना कि मैं क्या करूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत खुद भी पढ़िए और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी में रहना है कि नहीं रहना है।